हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकेंड का जो हम पढ़ रहे थे पेपर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि आंशिक अवकलन समीकरण, जिसमें हम पढ़ रहे थे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो, वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसमें है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट यानी मानक रूप फर्स्ट, एफ पी क्यू इक्वल टू 0, केवल पी व क्यू वाले समीकरण, यानी जिसमें पी और क्यू ही ओनली उस समीकरण में हो, तो उस केस में आज हम इसको सॉल्व करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसमें जो मेथड्स है इसका पूर्ण समाकलन ज्ञात करने का, जब हमें ये पता चल जाए कि ये एफ पी क्यू इक्वल टू 0 रूप में है, तो पूर्ण समाकलन होता है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां जो ए बी के मान है एफ ए बी इक्वल टू 0 से लिए जाते हैं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यदि हम इसका डिफ्रेंशिएट करें एक्स के सापेक्ष, जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है वो पी की वैल्यू होती है कि P इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एस इक्वल टू पी इक्वल टू ए। यदि इसका अवकलन करें तो x के सापेक्ष a, इसी तरह y के सापेक्ष करें तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू इक्वल टू बी। यदि 3 में हमको इसे प्रतिस्थापित कर दें, b इक्वल टू एफ ए रखें, तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ बी, जो b की वैल्यू b को a के रूप में, यदि इस समीकरण से b को a के रूप में रखें तो b मान लिया हमने एफ ए है, जो z इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई इंटू एफ ए प्लस सी। जो व्यापक समाकलन होता है पूर्ण समाकलन के बाद यानी जनरल इंटीग्रल, तो समीकरण 4 में c इक्वल टू फाई ए ले, तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई इंटू एफ ए प्लस फाई ए के सापेक्ष अवकलन करने पर 0 इक्वल टू, यदि इसको z का 0 होगा, x प्लस वाई एफ डैश ए प्लस फाई डैश ए, इससे यदि हम ए का अवलुप्त कर दें अर्थात ए का अवलोकन कर दें, तो हमें व्यापक सॉल्यूशन यानी व्यापक इंटीग्रल प्राप्त होता है। यदि विचित्र समाकलन यानी सिंगुलर इंटीग्रल, जो समीकरण 4 है, उसका हम ए व सी के सापेक्ष अवकलन करें, ए के सापेक्ष करेंगे तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस वाई एफ डैश ए होगा, और सी के सापेक्ष करेंगे तो 0 इक्वल टू 1। यहाँ ये क्लियरली हो रहा है कि 0 इक्वल टू 1 जो अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा रूप दे रखा है। यदि ऐसा केस है तो हम इससे क्लियरली कह रहे हैं कि 0 इक्वल टू 1 है, तो नो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 0 1 के बराबर होता ही नहीं, ये विरोधाभास है ये। अब इनकी सहायता से हम सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, हम यहाँ देखते हैं कि पी और क्यू लीनियर नहीं है, अर्थात पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और ये फॉर्म एफ पी क्यू इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप फर्स्ट में है। तो इसका पूर्ण समाकलन z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ए बी इससे दिए जाते हैं, p की जगह ए क्यू की जगह b रखने पर एफ ए बी इक्वल टू 0 से देते हैं ना, तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू इससे हो जाएगा, यदि बी स्क्वायर निकाला तो ए स्क्वायर माइनस 1, बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, तो z इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस सी को हमने जनरली फाई ए ले लिया व्यापक हल के लिए, ये तो हमारा पूर्ण समाकलन था। जब व्यापक समाकलन के लिए c इक्वल टू फाई ए के सापेक्ष अवकलन करें तो ये स्टेप आए। इसकी सहायता से यदि हम ए को विलोपन करने पर तो व्यापक समाकलन प्राप्त किया जा सकता है। अब सिंगुलर इंटीग्रल है अर्थात विचित्र समाकलन के लिए, जो हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस सी था, इसका a के सापेक्ष अवकलन करें और c के सापेक्ष अवकलन करें, तो a के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा, c के सापेक्ष करें तो 0 इक्वल टू 1, जो कि विरोधाभास है, अर्थात इसका नो सिंगुलर इंटीग्रल है कि कोई विचित्र समाकलन नहीं है। ये इक्वेशन वो वैसी थी जो डायरेक्ट हम इससे कह रहे थे कि एफ पी क्यू इक्वल टू 0 है। इस केस में यदि पूर्ण समाकलन निकालना हो तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां ए बी के मान एफ ए बी इक्वल टू 0 से लिए जाते हैं, तो यहाँ एफ पी क्यू था, उसमें हम p की जगह a, q की जगह b रख दें, तो इससे हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। b को हम a के रूप में इसकी सहायता से रख के यहाँ वैल्यू पुट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जिसमें डायरेक्ट वो एफ पी क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसको रिड्यूशन किया जा सकता है, अर्थात उसमें समानन करके उसमें अपन को रूपांतरित करना है एफ पी क्यू फॉर्म में। जैसे एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। यहां हम देखते हैं, देखने से ये लग रहा है कि एफ पी क्यू फॉर्म में नहीं है क्योंकि एक्स वाई जेड भी है। यदि अब P है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q है डेल जेड अपॉन डेल वाई, और जेड का मैं भाग दे रहा हूं इधर, तो x अपॉन जेड, P की जगह डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो कंप्लीट का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड तो y अपॉन जेड लिख रहा हूं इसको, डेल जेड अपॉन डेल वाई का कंप्लीट का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां मैं लिख रहा हूं साइड में डेल जेड अपॉन डेल एक्स P और डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू Q। अब जो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हमें उस रूपांतर इसमें करने के लिए एफ पी क्यू फॉर्म में log x माना कि कैपिटल X है, log y इक्वल टू माना कैपिटल Y है, और log z इक्वल टू कैपिटल Z है, यानी तीनों मान लिए हमने। इसके बाद क्या करना है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है और डेल जेड अपॉन डेल वाई ये कैपिटल में निकालना है, क्योंकि स्मॉल में तो हमारे पास है P और Q। अब हम ये लेते हैं कि कैपिटल डेल जेड डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स, तो यार डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो कैपिटल का है जेड और एक्स यहाँ पे इक्वल टू जेड के एक साथ फंक्शन से लॉग जेड है, जेड इक्वल टू तो डेल जेड कैपिटल जेड है अपॉन इसका जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, जेड का एक्स के सापेक्ष कर रहा हूं डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये पी की है, और जो डेल एक्स है उसको कैपिटल एक्स से क्योंकि हमारे डेल जेड अपॉन डेल एक्स है। एक चैन बेसिस से जो श्रृंखला बन गई इसमें कि डेल जेड अपॉन डेल जेड स्मॉल जेड है ये, और फिर डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्मॉल में, और डेल एक्स ये स्मॉल एक्स है अपॉन डेल एक्स कैपिटल का इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यदि इसका अवकलन करें जेड के सापेक्ष तो 1 अपॉन जेड, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स रह जाएगा, और इसका अवकलन करें डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, यानी x इक्वल टू लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का अवकलन है x के सापेक्ष 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स 1 यहां रख रहा हूं पहले, तो x को ऊपर ले गया, तो ये टर्म आएगी x अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कैपिटल P माना। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी इसी प्रकार डेल जेड अपॉन डेल वाई को y अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई ये स्मॉल में है और ये कैपिटल है, तो इक्वल टू Q माना हमने इसको। इन दोनों का मान 2 3 से फर्स्ट में रखा तो हमारे पास में टर्म आई डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि हमने इसको P मान लिया कैपिटल, इसको Q मान लिया क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड तीनों कैपिटल में है। और ये फॉर्म हम देखते हैं कि F कैपिटल P और कैपिटल Q इक्वल टू 0 जो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के रूप में है। इसका पूर्ण समाकलन कैपिटल Z इक्वल टू A कैपिटल X प्लस B कैपिटल Y प्लस C कैपिटल में ले रहा हूं, जहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे दिए जाते हैं ए बी के मान। z इक्वल टू होगा ए एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, इससे b का मान निकाला था अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी। z का मान रख रहा हूं एक्स का और y का, तो log z इक्वल टू ए log x प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू log y प्लस सी। एक्स वाई जेड के मान रखने के बाद में मैं एक इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं जो a है हमारे पास में, a को ले रहा हूं कॉज एल्फा, एल्फा स्वेच्छ है इच्छा के अनुसार, ये हमारी इच्छा से लिया हुआ है, अर्थात माना हमने a इक्वल टू कॉज एल्फा है, तो log z इक्वल टू कॉज एल्फा log x प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा log y प्लस log c। c को मैं कैपिटल C को log c ले रहा हूं, तो log में ये घात आगे का जो कोफिशिएंट है वो घात में चल जाता है, log x की पावर cos एल्फा प्लस log y की पावर sin एल्फा, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर एल्फा इक्वल टू sin स्क्वायर एल्फा, तो उसको अंडर रूट हटाएंगे तो sin एल्फा हो जाएगा, और इसको मैं घात में ऊपर ले गया प्लस log c। log m प्लस log n को log mn से, तो ये log x की पावर cos एल्फा log y की पावर sin एल्फा और c, क्योंकि log mn इक्वल टू होता है log m प्लस log n, तो z इक्वल टू log से log कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू c x की पावर cos एल्फा इंटू y की पावर sin एल्फा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने ये किया है, क्योंकि ये देखने से तो लगता नहीं है कि एफपीक्यू फॉर्म है, लेकिन जो हम वैल्यू इसमें लेके चलते हैं, सपोज किया कि log x इक्वल टू x कैपिटल में
log y इक्वल टू वाई लिया कैपिटल, और log z इक्वल टू कैपिटल z। उसके बाद हमने डेल z अपॉन डेल एक्स और डेल z अपॉन डेल वाई निकाले, तो ये उसमें रूपांतरित हो गया उस फॉर्म में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, x माइनस वाई इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इस सवाल को आप खुद करना। इसमें क्या करना है, हमको x प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना है और x माइनस इक्वल टू वाई स्क्वायर लेना है। फिर p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स और q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है, और फिर p प्लस क्यू और p माइनस क्यू की वैल्यू इसमें रखनी है। अब p किस तरह निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डेल जेड स्मॉल का z है अपॉन डेल एक्स, और डेल कैपिटल x अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल y इंटू डेल कैपिटल y अपॉन डेल x। सिमिलरली डेल z अपॉन डेल y जो q की वैल्यू है, पहले इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं z का, तो डेल z अपॉन कैपिटल डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल y, क्योंकि y निकाल रहे हैं, प्लस डेल z अपॉन कैपिटल डेल y डेल कैपिटल y इंटू डेल कैपिटल y अपॉन डेल y। इसमें इनकी वैल्यू रखने के उसके बाद p प्लस क्यू और p माइनस क्यू निकालना है। फिर इसको दो हमारे पास समीकरण दिया उसमें रख के फिर ये एफ पी क्यू फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद हम फिर हमारा पूर्ण समाकल निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y माइनस एक्स इंटू क्यू वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ हम लेट लेके चलते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड एक्स वाई इक्वल टू वाई। तो पहले हम p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स और q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारी एफ पी क्यू फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ देखने से नहीं लग रहा, लेकिन ये क्वेश्चनों में एक ये है कि जब इनमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें वो रूपांतरित हो जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में। तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स और एक्स वाई टू वाई लिया, तो p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई इंटू डेल वाई जो कैपिटल का है अपॉन डेल एक्स। इसकी वैल्यू रखी हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। यदि एक्स का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करें स्मॉल के, तो ये 1 आएगा, प्लस डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई इंटू यदि इसका वाई का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो वाई आएगा इस वाले का। इसी प्रकार q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालें, तो हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई इंटू एक्स। ये दोनों की वैल्यू p और q की वैल्यू हम यहाँ रखें, तो हमारे पास स्टेप आएगा नेक्स्ट y माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में लिख रहा हूँ q की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई इंटू एक्स इंटू वाई माइनस p की वैल्यू इंटू एक्स इक्वल टू जो p माइनस क्यू निकालते हैं p माइनस क्यू, तो ये टर्म तो कट जाएगी, डेल जेड अपॉन डेल वाई कॉमन आ जाएगा, y कैपिटल है नीचे का स्क्वायर होगा क्योंकि p माइनस क्यू का स्क्वायर है, तो y माइनस एक्स बचेगा, यहाँ y यहाँ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे हम ये देखते हैं तो y माइनस एक्स जो जो स्टेप बच रहा है जो कट रहा है उसको काट देंगे, इससे ये कट जाएगा और ये y माइनस एक्स हम कॉमन ले लेंगे इसमें, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो टर्म बच रही है हमारी, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे y माइनस एक्स क्योंकि वो डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स है, ये वाली टर्म ये कट जाएगी, तो हमारा ये बचा नेक्स्ट स्टेप y माइनस एक्स के होल स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कैपिटल एक्स है इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लॉइज p, इसको हम p ले रहे हैं और इसको q, तो p माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0 जो एफ पी क्यू फॉर्म में है। मैं यहाँ कैपिटल पी क्यू ले रहा हूँ। अब इसका जो पूर्ण समाकलन होता है z इक्वल टू, क्योंकि हाँ स्मॉल z ही है ऊपर, तो z इक्वल टू a कैपिटल x प्लस b कैपिटल y प्लस c, जहाँ जो ए बी के मान है वो इससे दिए जाते हैं, p की जगह a q की जगह b रखें, तो इससे b इक्वल टू रूट a। तो हम यहाँ देखते हैं कि ए एक्स कैपिटल प्लस b इक्वल टू रूट a कैपिटल y प्लस c। z इक्वल टू आता है a, x की जगह x प्लस वाई रख रहा हूँ जो हमने शुरू में ही माना था, प्लस रूट a कैपिटल y की जगह
एक्स वाई प्लस सी, ये हमारे इसके अभिष्ट आंसर है जो कि पूर्ण समाकलन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहला आज हमने एक केस पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का। तो थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर कल हम पढ़ेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट।